के लिए सहयोगी प्रीत जी और जितेंद्र जी दिलीप प्रकृति का सामान। सभी हिदायतें या जो हमें इसका बचाव के लिए चीजें करनी है अभी टीकाकरण के बाद भी वो हमें उसमें शामिल ही रखनी है। अभी जब तक उसका इफेक्ट पूरी तरह से स्टडी नहीं हो जाता, जब तक उसका आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन जाती और कितने समय तक वो रहती हैं इस वायरस में। आराध्य हमारा सेवा है आराधना, भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। हम सब भारत माता के सुत, अज्ञान स्वार्थ के कारण भेदभाव की यह खाई से आज ध्यान हो तो स्मॉल पॉक्स का हुआ था या किसी और बीमारी का जब वैक्सीनेशन होता है तो हल्का बुखार या सर चक्कर इस तरह की बातें हो जाती है 1-2 दिन के लिए, तो उनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है ये आप लोगों को बताते हुए कि लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए जो भी हमारे चिकित्सा जुड़े हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के जिसका नंबर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आ रहा है। तो जब पहले दिन शुरू किया था 16 जनवरी को, तो 2-3 प्राइवेट डॉक्टर दंपति मुझे मिले जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया था। तो ये सिर्फ लोगों में भ्रांति को कम करने के लिए, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है, ताकि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो बताएं कि इसका कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक वैक्सीन है जो विश्व स्तर पर जिसको मान्यता मिली है, जिसको बहुत से देशों में भेजा जा रहा है, जो लोग इसको इजाद नहीं कर पाए। तो इसमें कोई जो कई बार अध कचरी नॉलेज हमारी होती है, अध छोटा ज्ञान होता है, तो हमको उसको इंटरप्रिटेशन जब उसका करते हैं इस तरह तो गलत तरीके से हो जाती है। तो उस पर आप ध्यान ना दें। और किसी को भी इसके बारे में कोई संशय हो तो जो इसका अधिकृत व्यक्ति है, सीएमओ है या उससे जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आप जानकारी लें और उनसे ही आप सही इसकी जो जानकारी है वो प्राप्त करें। और पिछले मेरा अनुभव रहा, इस 1 साल हो गया मुझे आप लोगों के बीच, और आते ही ये कोरोना महामारी आ गई। लेकिन इतने बड़े चुनौती को, जिसमें माइग्रेशन वर्कर्स का उनकी सुविधाओं का साथ रख के और उनको अपने घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस सारी चुनौती को आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी के यथासंभव सहयोग से हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभा पाए और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाने में कामयाब रहे। कभी कोई भी, मुझे ध्यान नहीं है कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति जब 3-4 महीने बहुत ये चीजें पीक पर थी तो कोई भी भूखा सोया होगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से, जैसा अभी पीछे बताया, हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया, उसमें सारी संस्थाओं को उससे जोड़ा और पूरी रात 15 या 20 वॉलंटियर्स पूरी रात 24 घंटे तैयार रहते थे। उनकी हम जो बारी है वो बदलते रहते थे, ताकि अगर कहीं भी कोई कॉल आए, 10 हेल्पलाइंस चला रखी थी, किसी भी समय आए। तो इसमें कई बार अभी जो अनुभव की बात चल रही थी, सबने अपने मीठे कंट्रोल रूम भी बनाया गया। पंजाबी वेलफेयर, पंजाबी सेवा संघ के पदाधिकारी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, 1 मिनट वेट।
हाँ सर, इधर आ जाए सर जी, लटकाने दी के रूप में उपस्थित श्री सुमेध चौधरी जी, अति विशिष्ट व्यक्ति, आपके सभी के जाने पहचाने उद्योगपति समाज सेवी गिरिराज भगत जी और डॉक्टर जसदेव त्यागी जी, प्रिंसिपल RKSD कॉलेज, मेरे कुछ साथी अधिकारी और इस सभागार में उपस्थित सभी पूरे जिले की सारी समाज सेवी संस्थाएं, जिन्होंने पूरे पिछले एक साल इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है और ये बीमारी ऐसे अप्रत्याशित रूप से विश्व के सामने आई, किसी को पता नहीं था किस तरह से इसमें हमने आगे चलना है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे जिले की समाज सेवी संस्थाओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं का, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझते हुए लोगों को इस बीमारी से जागरूक करने में अपनी बखूबी भूमिका निभाई और इसकी कोई वैक्सीन या दवाई ना होने तक जो भी हिदायतें हमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार से प्राप्त हुई, उनका हम किस तरह से पालन करें, किस तरह से हम उनका पालन करने से इस बीमारी से ग्रस्त होने से बच सकते हैं और किस तरह से बदली हुई परिस्थितियों में हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसके लिए जो अभियान चला है वास्तव में ही वो काबिले तारीफ रहा और उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। पिछले एक साल में आपके जिले में इस प्रकोप को हम काफी हद तक रोकने में सफल रहे, लेकिन अभी कोई पीठ थपथपाने का समय नहीं। 10-11 महीने में पूरा विश्व, हमारा देश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो इस दौरान सेवा भारती और जिले में जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें कोरोना काल में लोगों की दुख दर्द को दूर करने में अपनी महती भूमिका निभाई, उनको सेवा भारती की तरफ से सम्मानित किया गया था कोरोना योद्धा का नाम देकर। और आप सभी जानते हैं कि पिछले मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इस ज़िले की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने हर समय बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और चाहे वो कैश की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे काइंड की बात हो, हर तरह की सेवा जिस तरह से लोगों को ज़रूरत पड़ी इसमें उन्होंने इसमें पूरा योगदान दिया और पूरे कैथल ज़िले में इसलिए इसका प्रकोप भी बहुत कम था। इन संस्थाओं ने जहाँ पर लोगों को राशन पहुँचाने का कार्य किया, दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य किया, उसके साथ साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, आप किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। इवन मास्क भी सेवा भारती की तरफ से अपनी जो इनके संस्थाएं हैं, जो इनके आश्रम चलते हैं या सिलाई केंद्र चलते हैं, उनमें काम करने वाले उनसे बच्चियों से मास्क बनवा वितरित किए ताकि लोग मास्क पहन सकें और बीमारी से बच सकें।